चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। यानी अब हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आप सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली 6 वीडियोज ऐसी बनेंगी जिसमें मैं आपके 6 के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए साथ में रहिएगा पूरे में, और एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ देता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड। ये कब फ्लोरिश करी थी? तो इसका आंसर होगा 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई के टाइम पीरियड में फ्लोरिश करी थी। ठीक है, 2600 से पहले का जो टाइम पीरियड था वो कहलाता है प्री इंडस टाइम पीरियड, और ये मैच्योर टाइम पीरियड है, और उसके बाद ये लेट आ जाएगा इंडस इसके बाद में, जिस समय पे इंडस खत्म हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2600 से लेके 1900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? बच्चों देखो, बनावली, अब मैं आपको बताता हूँ, राखी बनाना, ठीक है, राखी बनाना सबसे बढ़िया होता है हरियाणा में। हरियाणा में तो राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान में जरूर है लेकिन बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में पड़ता है, तो ये भी गलत है। कालीबंगन, बेटा काली जो बैंगल्स हैं, बैंगल्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है राजस्थान की, तो कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया लोथल, गुजरात। गुजरात में 2 साइट्स हैं हड़प्पा की, याद रखिएगा, लोथल और दूसरी नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, करेक्टली मैच पर देखते हैं बेटा। क्या साउथ इंडिया से शेल्स लेते थे? बिल्कुल नहीं, साउथ इंडिया से गोल्ड लिया जाता था, खासतौर पे कोलार की माइन से। ठीक है, याद रखिएगा, कोलार माइन से, केजीएफ वाली, यहाँ से गोल्ड लिया जाता था। लोथल से कार्निलियन, ये बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली लिया जाता था, क्योंकि ये अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली मिलता है, जबकि नागेश्वर और बालाकोट से ये शेल्स वगैरह ली जाती थी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाले शहर हैं। ठीक है, नागेश्वर हमारी इंडिया में, बालाकोट पाकिस्तान में, कराची के पास है। अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइम पीरियड में जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी वो लगभग खत्म होने लगी थी, अबंडन होने लगी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, जब हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइम पीरियड में मैच्योर हड़प्पन साइट्स अबंडन होने लगी, खत्म होने लगी, तो बच्चों देखो टाइम पीरियड क्या था, 2600 से लेकर 1900 का टाइम पीरियड था हड़प्पा का। 1900 के बाद ही तो खत्म हुई होंगी, तो देखिए 1900 के बाद कौन सा टाइम पीरियड है? 1800। अब आप कहोगे सर 1800 बाद में क्यों आ रहा है, वो तो पहले आता है। बच्चों जब बीसीई चलती है तो ऐसे चलती है, 2600, 2500, 24, 23, 22, 19, 18, तो 18 बाद में आएगा 19 के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 बीसीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? तो मैंने आपको अभी अभी समझाया, गुजरात में पूछ रहा है हड़प्पन साइट, 2 है, एक नागेश्वर, एक लोथल। ठीक है, नागेश्वर और लोथल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बेटा, जिस पर अभी भी खुदाई चल रही है, उसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, तो लोथल और धोलावीरा दोनों आंसर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लोथल और धोलावीरा दोनों वहां पर है, बनावली जबकि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन कहलाते हैं? अगर हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी की बात करें तो बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एएसआई के फर्स्ट हेड बने थे इंडिया में, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक बाथ और एक वेयर हाउस, ये कहाँ पर पाया गया? अगर मैं पब्लिक बाथ की बात करता हूँ बच्चों, की पब्लिक बाथ जो थी वो मोहनजोदारो, आप मूवी भी देखेंगे उसमें भी पता चलेगा आपको, मोहनजोदारो का सबसे ये डिस्टिंक्टिव फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इनमें से कौन सा स्कॉलर्स का जो ग्रुप है, स्कॉलर्स का ग्रुप है जो क्या करता है, डाइटरी प्रैक्टिस, यानी क्या खाया जाता था, इसको उन्होंने पहचाना होगा भुने हुए जले हुए अनाज के दानों से, या जो सीड्स वहाँ पे पाए गए थे उनसे। तो बच्चों जो भी हमें खुदाई के दौरान मिलने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करने वालों को आर्कियोबॉटनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं उन्हें हम, आर्कियोबॉटनिस्ट। तो ये आर्कियोबॉटनिस्ट है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे चोन्होदारो, एक छोटा सा सेटलमेंट है, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड है वो किस चीज के क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए? बेटा देखो चोन्होदारो है छोटा सा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीड्स भी बनती हैं, सील्स भी बनते हैं और वेट्स भी बनते हैं, तीनों चीजें यहाँ पर बनाई जाती थी। तो चोन्होदारो इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है छोटी, लेकिन यहाँ पर सभी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था, बीड्स का भी, सील्स का भी, वेट्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट दे रखे होंगे और पूछा होगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, द हड़प्पन साइट्स
हड़प्पन एट प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात कह रखा है। एविडेंस ऑफ प्लफ फील्ड्स वॉज फाउंड एट बनावली, कि बनावली में मिले बेटा प्लफ फील्ड्स के। अब जरा यही बात याद रखने की है, कालीबंगन, ठीक है, हमें यही चीज याद रखनी है, जो प्लफ फील्ड्स के वो थे वो हमें कालीबंगन में मिले थे। तो ये सेकंड वाला बस हमारा ये गलत हो जाएगा। चलो उदाहरण, एक छोटा सा सेटलमेंट है जो फेमस है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, अभी अभी समझाया, सही बात है। डियर और घड़ियाल की बोन्स पाई गई हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ ये सेकंड वाला गलत आंसर है, बाकी तीनों हमारे करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉट इज यूनिक अबाउट नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट में क्या खासियत है? अभी मैंने समझाया था, दोनों के दोनों समुद्र के किनारे हैं और दोनों में देखो समुद्र किनारे तो शैल आसानी से मिल सकती हैं। यहाँ पर नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, कराची के पास में, हमें ये याद रखना है। तो कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर बोथ नियर द कोस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नाउ दे आर पाकिस्तान, ये तो गलत हो गया क्योंकि एक तो अभी गुजरात इंडिया में है और एक पाकिस्तान में चला गया। बोथ वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग मेटल टूल्स, मेटल टूल के लिए फेमस है, नहीं शेल के लिए फेमस है। तो इसका ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए ओनली, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? अभी बताया बनावली हरियाणा में है, कालीबंगन काली चूड़ियाँ राजस्थान की हैं, शौरतुगई में कैनाल्स मिली थी अफगानिस्तान का, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। लेकिन एक ये इसका जो डी ऑप्शन है ना, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, चोलिस्तान भी पाकिस्तान में है, ठीक है। चोलिस्तान वाला जो रीजन है काफ़ी काफ़ी इसका रीजन पाकिस्तान में लगता है, तो इसका डी वाले ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, सी वाला इसका आंसर प्रॉपर सही होगा, ठीक है, शौरतुगई अफगानिस्तान। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में? कह रहा है जो ड्रेन्स थी वो ईंटों की बनती थी, बिल्कुल सही है। उन्हें लाइम और जिप्सम से जोड़ा जाता था, बिल्कुल सही है। वन डिफेक्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम वॉज दैट इन सम प्लेस ड्रेन्स वर रन वेरी नियर टू वेल्स, ये डिफेक्ट था, इस तरीके का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई डिफेक्ट था ही नहीं, जबकि प्लांट सिटी था, इस तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं कि जो नालियां हैं वो कुएं के पास से गुजरेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सी भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सिर्फ ए, ठीक है, ओनली ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, इसलिए आज मैंने परमिशन दे दिया, इसके बाद परमिशन नहीं दे पाऊंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पा के रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना कि हड़प्पा के रिलीजन के बारे में देखेंगे। नेचर वर्शिप वॉज इन वेज, ये नेचर वर्शिप की कॉमनली की जाती थी, स्टेटमेंट सही है। फीमेल डाइटीज वर नॉट डोमिनेंट, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें मातृ देवी की, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नो कल्ट ऑफ मदर गॉडेस वर फाउंड, ये अभी गलत, अभी बताया कि मदर गॉडेस की कल्ट मिली है, हमें एक मूर्ति मिली है। टेम्पल स्ट्रक्चर वर अनअर्थेड, ये भी गलत है, अनअर्थेड ये भी गलत है क्योंकि हमारे टेम्पल स्ट्रक्चर्स भी पाए गए हैं, तो इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, नेचर वर्शिप वॉज इन वेज, ठीक है, वेग सॉरी, याद रखिएगा कॉमन थी, नेचर वर्शिप की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली देखना है कि इनमें से क्या गलत है। सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हायर ग्राउंड, बेटा शहर ऐसे हुआ करता था, ये सिटाडेल, ये लोअर टाउन, सिटाडेल हायर ग्राउंड पर था, ये लोअर ग्राउंड पर था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। हाउस ड्रेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स, ये बात भी बिल्कुल सही कि जो हर घर की एक ड्रेन होती थी वो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ी हुई हुआ करती थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एक सेकेंड, ठीक है, हाउस ड्रेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स, नहीं ऐसा होता था, ये घर की जो वो नालियां हैं, ये घर है, इस घर में जितनी भी नालियां वो घर की पहले एक मेन ड्रेन से जुड़ेंगी, फिर वो मेन ड्रेन से ये सारी की सारी नालियां इस जो स्ट्रीट ड्रेन है इसमें आएंगी, है ना। तो इसी वजह से हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला भी कंफ्यूजन में, ये वाले को कैंसिल करते हैं, यह भी रॉन्ग है क्योंकि सारी ड्रेन्स की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। लोअर टाउन सम बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स थी प्लेटफॉर्म पर थी। ग्रेट बाथ लोकेटेड इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर, ये भी बिल्कुल सही है, ये ग्रेट बाथ था, इसके चारों तरफ कोर्टयार्ड हुआ करता था, ठीक है, इसके चारों तरफ कोर्टयार्ड था। तो बाकी तीन स्टेटमेंट सही है, लेकिन घर की हर एक नाली स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ी हुई नहीं थी, हर घर की सिर्फ एक दीवार
एटलीस्ट एक दीवार जुड़ी होती थी नाली से, तो घर की सारी नालियां बाकी उस एक घर की मेन ड्रेन से जुड़ेंगी जो कि स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ेगी। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द पर्सन। हाँ बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में याद रखने वाली बात है कि हमें ये क्वेश्चन मिलेंगे। आइडेंटिफाई द पर्सन, ठीक है, आइडेंटिफाई द पर्सन वाले में आइएगा। अगर हम इसको देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसी इस तरीके का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों बस। अगर मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। तो बच्चों अभी आपको समझाया था अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो एएसआई के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अलेक्जेंडर कनिंगम को डिनोटेड है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस याद रखिएगा। जैसे जॉन मार्शल के बारे में पूछा जा सकता है, अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में पूछा जा सकता है, आरएम व्हीलर के बारे में पूछा जा सकता है, दयाराम साहनी के बारे में पूछा जा सकता है, राखलदास बनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें जब पहले स्टेटमेंट ने हमें सब कुछ बता दिया तो बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेटलमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। कह रहा है हमें उस सेटलमेंट के हिस्से को पहचानना है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो बेटा, अब हमें सेटलमेंट को पहचानने की कोशिश करनी है इस वाले क्वेश्चन में कि ये सेटलमेंट है कौन सा, ठीक है। ये इस तरीके वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत अच्छे और बहुत तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, स्टडी करोगे, है ना। जब आपको डीप स्टडी होगी चैप्टर की तभी समझ पाओगे। जो कह रहा है ये स्मॉलर है बट हायर पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, लेकिन सेटलमेंट के हायर पार्ट पर है, जगह में छोटा लेकिन ऊंचाई पर। अभी समझाया, नीचे लोअर टाउन था, ऊपर सिटाडेल था, ठीक है, सिटाडेल था। तो ये हमारा सिटाडेल हो गया। इट वॉज वॉल्ड, ये वॉल्ड है, इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हैं सिटाडेल के चारों तरफ। इसमें स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर वेयर हाउस और ग्रेट बाथ पाए गए, वो भी सिटाडेल में पाए गए। तो ये पूरा का पूरा जो 17 क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन है वो सिटाडेल को डिनोट कर रही है। तो इसका आंसर होगा सिटाडेल, ठीक है, याद रखिएगा सिटाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को एनिग्मेटिक क्यों कहा गया, रहस्यवादी क्यों कहा गया। रहस्य में क्यों है, क्योंकि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, ध्यान रखना। एनिग्मेटिक क्यों है, रहस्यवादी क्यों है, क्योंकि इन्हें अभी तक स्टडी नहीं किया गया है। तो इट्स राइटिंग रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू डेट। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखने, ये वाली बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब 3 नंबर के थ्योरी में आता था तब भी इंपॉर्टेंट था, अब 1 नंबर के क्वेश्चन है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को पहचानना है कि जो सबसे पहले हुआ था से चलकर सबसे लेटेस्ट की तरफ जाना है हमें। बच्चों ये पूरा पैटर्न जो पेपर पैटर्न है ये कंपटीशन की तरह से हो जाएगा, बिल्कुल कंपटीशन में सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक ही तरीके के सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आते, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए याद रखना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला आरएम व्हीलर ने रिकॉग्नाइज करा कि स्ट्रेटिग्राफी, जो माउंट की स्ट्रेटिग्राफी है वो इम्पोर्टेंट है। फिर दयाराम साहनी ने डिस्कवर करी हड़प्पा की सील। हड़प्पन आर्टिफैक्ट थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम तक पहुंचे लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाए। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में सील ढूंढ ली। बच्चों सबसे पहला हुआ तो हुआ क्या, अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एएसआई के हेड थे, इनका जो इंटरेस्ट था वो मिडिल हिस्ट्री में था, खासतौर पर बुद्धिस्ट टाइम पीरियड वाली 600 BC वाली। लेकिन जब इन्हें पहली बार इनके पास हड़प्पा की सील पहुंची तो ये उसे पहचान ही नहीं पाई कि इसको किस टाइम फ्रेमवर्क में रखा जाए। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो 3 होगा इन सब के हिसाब से। देखिए किस आंसर में 3 जा रहा है, सबसे पहले पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब आंसर हो सकता है या तो तीसरा या चौथा। दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के अंडर में हड़प्पा की खुदाई करी और हड़प्पा की खोज कर ली। तो सेकंड इवेंट उसके बाद हुआ, तो थर्ड के बाद सेकंड, इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
इसके बाद जैसे जब हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई कर दी। इसके बाद क्या हुआ, आर.ई.एम. व्हीलर ने ये समझा, रिकॉग्नाइज करा कि देखो जॉन मार्शल के समय पे ये खुदाई हो रही थी, जॉन मार्शल ने पूरे पूरे माउंट की एक साथ खुदाई कर डाली, स्ट्रेटिग्राफी को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ आर.ई.एम. व्हीलर को कि भैया स्ट्रेटिग्राफी भी जरूरी है। तो उसका सही सीक्वेंस है 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अरेंज द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बेटा ईस्ट से वेस्ट की तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमें याद रखने हैं। तो अब ये कैसे याद होंगे, जब आप मैप करोगे तैयार तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो मैं मैप के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर के, ताकि आप ये सारी चीज़ें याद रख सको कि किस स्टेट में कौन सी साइट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पे साइट का सही सीक्वेंस क्या पड़ेगा। वैसे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे अकॉर्डिंग ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, तो चलो बच्चों जरा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया की तरफ होंगे, इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। तो इंडिया की साइट्स में बनावली, धौलावीरा, कालीबंगन, तीनों इंडिया की हैं। बनावली, धौलावीरा और कालीबंगन। बनावली है हरियाणा में यहाँ पर हरियाणा। फिर धौलावीरा है गुजरात में, यहाँ पे गुजरात। कालीबंगन राजस्थान में, वो यहाँ पर है। इसके बाद मोहनजोदारो पाकिस्तान में, वो यहाँ पर है। तो देखो बेटा सबसे पहला जो पड़ा ये धौलावीरा पड़ा, तो इसका इसमें देखो पहला ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता है। इसके बाद फिर पड़ा हमारा ये सबसे पहला पड़ा बनावली, इसके बाद पड़ा धौलावीरा। तो धौलावीरा ये जा रहा है हमारा बनावली, धौलावीरा, कालीबंगन और मोहनजोदारो। बच्चों सॉरी एक्सक्यूज, ज़रा एक सेकेंड इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही सीक्वेंस होगा वो किस अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले तो बनावली हो गया हरियाणा में, इसके बाद जा रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आएगा कालीबंगन राजस्थान का, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान का यहाँ पर। इसके बाद धौलावीरा यहाँ पर गुजरात में, और सबसे लास्ट में मोहनजोदारो, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बी, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते पर। अब बच्चों अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस पर। फिल इन द ब्लैंक्स की आप बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा का जो हल हमें मिला है ना, यानी प्लफ का जो मॉडल मिला है वो हमें दो जगहों से मिला है, बनावली और चोलिस्तान, ठीक है, बनावली और जो कि चोलिस्तान में है। इसके बाद कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन राजस्थान में है, समझाया। कुछ ग्रेव्स थी हड़प्पा की, वहाँ पर ज्वेलरी को दफनाया जाता था, क्योंकि ये मानना था कि अगले जन्म में भी ज्वेलरी का यूज होगा, तो इसलिए प्रीशियस ज्वेलरी को दफनाया करते थे। नेक्स्ट कह रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ASI के कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियंस हु वर इन्वॉल्व इन द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा की खुदाई करी थी दयाराम साहनी जी ने और मोहनजोदारो की करी थी राखलदास बनर्जी जी ने। तो दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो कहलाते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। आपको असर्शन दे रखा होगा, आपको रीजनिंग दे रखी होगी, आपको पहचानना है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों सही हैं या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो मैं आपको इसको करने की सबसे पहले ट्रिक समझाता हूँ। आपको ट्रिक में चेक करना है असर्शन करेक्ट है या नहीं है, फिर दूसरे में चेक करना है रीजनिंग करेक्ट है या नहीं है, तीसरी बात चेक करनी है कि क्या दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। आपको ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ये एक बार कर लिया, असर्शन लगा लिया, रीजनिंग लगा ली, तो उसके बाद आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस हो ही जाएंगे। मोर देन आप 75% समझो आपको क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस हो ही हो जाएंगे। जैसे देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं तभी आप समझेंगे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पन साइट्स सिटीज कैरीड ऑन अ कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल्स, शेल्स एक्सेट्रा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हड़प्पन साइट्स थी ज्यादातर उस रास्ते पर थी जहाँ से तो स्टोन्स, मेटल और शेल्स वगैरह का व्यापार किया जाता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ज्यादातर शहर ऐसे ही बनाए गए थे ट्रेड रूट पर। Each of the cities used to provide all the necessary raw materials for the commodities produced there. हर एक जो साइट थी वहां पर रॉ मटेरियल होता ही होता था, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने बताया चन्होदारो
शेल मेकिंग हो रही है लेकिन वहाँ पर शेल नहीं पाए जाते, वो नागेश्वर से मंगाते थे, तो रॉ मटेरियल वहाँ पर पाया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमारा रीजनिंग गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर आंसर पे जाते हैं तो आंसर कह रहा है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द हड़प्पन कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट साइट वेयर दिस कल्चर वाज डिस्कवर्ड। बिल्कुल सही बात, ठीक है। दयाराम साहनी जी ने सबसे पहली बार खुदाई हड़प्पा में करी, इसी वजह से इस कल्चर का नाम हड़प्पन कल्चर पड़ा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फिर कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड इन 1924। अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ पर होंगे कैसे, जब दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के अंडर में खुदाई करी है, तो जॉन मार्शल ही तो दुनिया को बताएगा कि हमने एक नई सभ्यता की खोज कर ली, तो अलेक्जेंडर कनिंगम कैसे बताएगा, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका भी हमारा सी आंसर बनेगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बच्चों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको याद रखना है पहले असर्शन सही है या नहीं है, रीजनिंग सही है या नहीं है, इसके बाद ये ध्यान रखना है कि दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं, तभी जाकर आप इस आंसर को लगा पाओगे। जैसे 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, द हड़प्पा एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग फिश इंक्लूडिंग फिश, कि जो हड़प्पा थे वो अलग अलग तरीके का खाना खाते थे जिसमें मछली भी शामिल थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। हड़प जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं वो ये हैं, तो जानवरों की हड्डियों से प्लांट का क्या लेना देना होएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, चलो असर्शन भी सही रीजनिंग भी सही, लेकिन अगर हमें जानवरों की हड्डियां मिलेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि हम प्लांट भी खाते थे, पता चल पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी इसका मतलब है असर्शन भी सही रीजनिंग भी सही, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो बी ऑप्शन इसका होगा कि रीजनिंग इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है। आप समझे ना मैंने कैसे जोड़ा, देखो बच्चों पहले असर्शन को देखा सही था, रीजनिंग को देखा ये भी सही था, लेकिन आप मुझे खुद से बताओ यहाँ पर इन जानवरों की हड्डियां मिल जाएंगी तो कैसे हम ये बता देंगे कि वो लोग प्लांट्स खाते थे, ऐसा तो पता नहीं चल पाएगा। तो दोनों चीजें सही हैं लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चों भी केस बेस्ड स्टडी, आइडेंटिफाइंग पिक्चर्स और मैचिंग, इन 3 तरीके के क्वेश्चंस अभी रह गए हैं।